प्रोटेक्शन, यूनिवर्स, एंजल्स, गाइड्स, एंसेस्टर्स सब आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मिरेकल होगा, चीजें वर्कआउट करेंगी, ऑब्स्टिकल्स अपने आप हटेंगी। जितना आप ऑनेस्टली डिस्कस करोगे एक दूसरे के साथ, उतना ही आपका रिलेशनशिप ज्यादा टाइम तक रहेगा। बहुत सारा पैसा आने का और बहुत बढ़िया करियर होने का पोटेंशियल अनलिमिटेड है। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं आपके लिए 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई की रीडिंग करने वाली हूँ फॉर पाइसेस, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं। बट आपके करियर, फाइनेंसेस, मैरिज, लव लाइफ, जो लोग सिंगल हैं, जो लोग मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड हैं, जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, हर किसी के लिए देखा जाएगा क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। मे बी कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो, बहुत कोई अर्जेंट चीज हो जो आपको पता होनी जरूरी है, या हो सकता है कोई बहुत नॉर्मल सा भी मैसेज हो। बट नेक्स्ट 10 डेज कैसे जाने वाले हैं पाइसेस के लिए, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, अब देखिए पाइसेस, मुझे ना थोड़े मिक्स्ड लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा होगा, फिर कुछ थोड़ा सा ब्लास्ट सी फीलिंग आ जाएगी आपको, फिर किसी चीज को लेकर आप टेंशन लोगे, फिर अच्छा होगा, फिर थोड़ा सा, तो थोड़ा ना ऐसे ऊपर नीचे चल रहा है। क्योंकि मुझे किसी चीज को लेकर ना मुझे ऐसा लग रहा है आप नेगेटिव होना स्टार्ट हो गए, नेगेटिव थॉट्स दिख रहे हैं। मे बी आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हो, या किसी एक चीज में आप हो, मे बी जॉब में, मे बी रिलेशनशिप में, जहां पे आपको लगे कि मैं फंस गया हूं, लाइक आई एम ट्रैप्ड इन दिस रिलेशनशिप एंड आई रियली वांट टू गेट आउट। मैं इस डील से, इस एग्रीमेंट से, इस बॉन्ड से, इस रिलेशनशिप से कैसे बाहर निकलूं। मैंने तो साइन कर दिया है पेपर पे, मैंने तो जॉब के लिए हाँ बोल दिया है, मैंने तो बिजनेस के लिए हाँ बोल दिया है। कुछ ऐसा होगा जहां पे आपको ट्रैप्ड फीलिंग आएगी, बिकॉज ऑफ विच आप एक तो ट्रैप्ड फीलिंग आएगी, नेगेटिव थिंकिंग बहुत स्टार्ट हो जाएगी। एंड मुझे ऐसा लग रहा है आप वहां से बाहर निकल सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप बाहर नहीं निकल सकते हो, बट आप सॉर्ट ऑफ ना एक बेचारा खुद ही फील करने लग जाओगे। एक वो बेचारापन जो है ना, वो थोड़ा ओवर पार कर जाएगा आपके ऊपर, एंड आपको खुद ही लगने लग जाएगा कि नहीं, अब तो टाइम निकल चुका है, अब कहां मैं इस चीज से बाहर निकलूंगा, अब तो यही है जिंदगी। कई बार इंसान, लाइक द पर्सन कैन स्टेप आउट ऑफ दैट सिचुएशन, बट देन विक्टिम मेंटालिटी होती है, या वो एक बेचारापन होता है, या हिम्मत नहीं होती है, वो इंसान नहीं निकलता है। आपका वही चीज दिख रही है, सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन। कोई आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा है, वो थोड़ी सी मुझे दिख रही है बेचारापन अननेसेसरी का, जबकि है नहीं ऐसी कोई चीज। एक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना ये जो भी एसोसिएशन है ना, जहां पे आप हो, जॉब या रिलेशनशिप, फंसे वाली फीलिंग वाला, ये आपको खत्म करना जरूरी है। पेनफुल एंडिंग होगी, आपको लगेगा कि मैंने अपना 100% एफर्ट डाला, मैंने अपनी तरफ से जितना मेहनत कर सकता था मैंने वो मेहनत करी, मैंने अपना टाइम, खून पसीना, पैसा सब करा, बट तब भी बिजनेस बढ़ा नहीं पाया, जॉब में उस तरीके से एक्सेल कर नहीं पाया, रिलेशनशिप ड्रैग कर रहा हूं, उतना सक्सेसफुल हो नहीं पाया। अगर कोई चीज आप बहुत टाइम से कर रहे हो और वो उस चीज में आपको वो रिटर्न नहीं मिल रहा है, देन आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग इंडिकेशन फॉर यू दैट दिस इज नॉट मेंट फॉर यू। मत रहो उसमें, दिस इज नॉट मेंट फॉर यू, दिस इज नॉट मेंट फॉर यू, यू नीड टू पुट अ फुल स्टॉप। अफसोस होगा, लगेगा टाइम वेस्ट हुआ, बहुत टाइम चला गया, एक फेलियर वाली फीलिंग आएगी, बट इसमें जो आप अटक से गए हो ना, उस फेज में, उस जगह, उस जॉब में, उस घर पे, वो उससे भी कुछ फायदा नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कैसे ये जो है ये रस्सियों से बंधा हुआ है, और ये रस्सी कहीं पे कोई नॉट नहीं है, ये रस्सी खुल सकती है, आराम से खुल सकता है, बट वो नहीं खोल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे पता था कि ये चीज आगे वर्क नहीं करने वाली है, अब इसमें रॉक बॉटम आ चुका है, अब मतलब इतना घायल है कि ये अब उठ नहीं सकता है, पता है, बट तब भी एग्जिट नहीं कर रहे थे। सो आई थिंक अब वहां से एग्जिट करने का टाइम आ गया है पाइसेस, क्योंकि यहां से जब आप एग्जिट करोगे ना, वहां उस टाइम पे आपकी अच्छा टाइम जो है ना आपका तब स्टार्ट होगा। वो जो लकी टाइम, हैप्पी टाइम जो है वो तब स्टार्ट होगा जब खत्म होती हुई चीज को फुल स्टॉप लगा के आप आगे बढ़ो। आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे अबंडेंस दिख रही है मुझे, अबंडेंस आ रही है। आप में से बहुत बहुत लोग नहीं एक्चुअली जो प्रेग्नेंट होना चाहते थे वो प्रेग्नेंट होते दिख रहे हैं, कंसीव करने की एनर्जी आ रही है, प्रेग्नेंट होने की एनर्जी आ रही है, अच्छी पेरेंटिंग दिख रही है, अपने गोल्स को अकम्प्लिश कर रहे हो,
वट एवर यू वॉन्टेड टू अचीव पाइसेस, आप वो अचीव कर रहे हो, चाहे वो कोई सब्सक्राइबर बेस था, फॉलोअर्स थे, वेट था। देखो, जब टैरो रीडिंग हो रही होती है ना, हमेशा नहीं इसका मतलब होता है कि कोई बहुत ही हैवी या बहुत ही बड़ा मतलब है। जब मैं बोलती हूँ कोई चीज टारगेट अकम्प्लिश कर रहे हो, इट कुड ऑल्सो बी योर वेट। आपको जुलाई मंथ में 5 किलो 3 किलो कम करना था हेल्दी तरीके से, तो वो आप कम कर रहे हो, ठीक है। तो छोटा गोल बड़ा गोल कुछ भी हो सकता है, बट यू आर अकम्प्लिशिंग। मुझे ग्रोथ दिख रही है, मुझे आपका दिमाग खुलता हुआ दिख रहा है, नई चीजों की समझ आती हुई दिख रही है, इवॉल्व होते दिख रहे हो। टाइम के साथ इंसान का दिमाग खुलना बहुत जरूरी होता है, इवॉल्व होना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो इंसान जो 16 साल की उम्र में सोचता है वही 35 साल की उम्र में सोचता है, वही तौर तरीके वही सारी चीजें रह जाती हैं। इवॉल्व होना बहुत जरूरी है। एंड आई फील आप एक्शन भी ले रहे हो, किसी ना किसी चीज की तरफ आप एक्शन लेते दिख रहे हो। यू आर लाइक, ये इस चीज में अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा, मुझे अपनी तरफ से ये स्टेप लेना पड़ेगा, और आप ले रहे हो पाइसेस। देखिए, कोई भी डिसीजन अगर लेना है ना, बिना सोचे समझे डिसीजन मत लीजिएगा, इंपल्सिव होकर डिसीजन मत लीजिएगा। प्लान करो, तसल्ली से अपना होमवर्क करो, नोटबुक पेन लेकर बैठो, थोड़ा अपना जॉट डाउन करो पॉइंट्स, होमवर्क करके थिंक इट थ्रू, प्लान करके फिर डिसीजन लेना है। आई फील आप में से काफी लोग हैं जो कि घर से बाहर निकल रहे हैं, किसी दूसरी सिटी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं, ट्रैवल प्लान्स हैं, कोई वीजा, अब्रॉड जॉब करना, वो चीज मुझे दिख रही है, घर से बाहर निकलना मुझे दिख रहा है। बट अगेन, इफ यू वांट टू डू समथिंग, मे बी अब्रॉड में काम करना है, किसी और इंटरनेशनल काम करना है, तो प्लानिंग करो पहले। ये नहीं कि काम करना है, ठीक है, आप फिर उसके बाद स्विच वर्ड बोलना शुरू हो गए, मैनिफेस्ट करना स्टार्ट हो गए। उसके लिए आपको कौन से स्किल्स की जरूरत है, मे बी कोई थर्ड लैंग्वेज सीखने की जरूरत है, मे बी अपने करियर में कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन की जरूरत है, ताकि अब्रॉड जॉब के लिए आपको कंसिडर करा जाए। तो वो प्रेपरेशन और वो तैयारी करना आपके लिए बहुत जरूरी है। वो प्लानिंग मुझे दिख रही है नेक्स्ट 10 डेज में आपको करना, स्टार्ट करना एटलीस्ट, नॉट जस्ट के फर्स्ट से लेकर फर्स्ट को शुरू हुए 10th को खत्म हो गया, नहीं, वो प्रोसेस स्टार्ट कर दो प्लानिंग का। देखिए, 10 दिनों से पूछना बंद करिए कि आप जो डिसीजन ले रहे हो क्या वो सही है, या आपको जो लग रहा है सही क्या वो एक्चुअली में सही है। स्टॉप आस्किंग फॉर अदर पीपल्स ओपिनियन, यू नीड टू स्टार्ट मेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजंस। खुद से डिसीजन मेकिंग करना जरूरी है, बिकॉज जितने भी बाकी लोग हैं ना आपके आसपास पाइसेस, मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत ही सारे नजर लगाने वाले लोग हैं, कोई बहुत पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ रही है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है आपको ना, इंसान तब 4 जनों से पूछता है जब वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं होता है। आपको वो कॉन्फिडेंस पे वर्क करने की जरूरत है, सिट्रीन क्रिस्टल, रेकी इन्फ्यूज्ड। एंड जितना आप कॉन्फिडेंस पे वर्क करोगे ना, उतना आप 10 जनों से नहीं पूछोगे। आप जो डिसीजन लोगे आपको लगेगा हाँ ठीक है, ये मोर और लेस मैंने अपनी इंट्यूशन के हिसाब से डिसीजन लिया है और ये सही है। तो करियर में और आपके फाइनेंसेस में बहुत फायदा होगा। बट डिपेंड करना ना बंद कर दो, कॉन्फिडेंट होना स्टार्ट हो जाओ, फोकस्ड रहो, डिटर्मिनेशन रखो काम के टुवर्ड्स, गोल्स के टुवर्ड्स। ये अचीव करना है तो करना है। 4 दिनों से क्यों पूछना कि ये सही करा है मैंने, ये ठीक पहना है मैंने, ये जो मैं आगे जा रहा हूं ऐसे कर रहा हूं ये मैं सही कर रहा हूं, क्यों पूछना है। एक होता है गाइडेंस, एक होता है डिपेंड करना दूसरे पे। आप डिपेंड कर रहे हो, वो नहीं करना है। देखिए पाइसेस, आपकी ग्रोथ को लेकर अगर हम बात करें, करियर और फाइनेंसिस की ग्रोथ को लेकर अगर हम बात करें, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, बहुत सारा पैसा आने का और बहुत बढ़िया करियर होने का पोटेंशियल अनलिमिटेड है, लिमिटलेस पोटेंशियल है। बस आपको ना किस तरफ जाना है, वो एक पाथ एक्सप्लोर नहीं करा है आपने अभी तक। आप जहां पर थे वहीं पे बैठे हुए हो, वही मैं बोल रही हूँ ना, उस चीज को लेट गो करो, पुट अ फुल स्टॉप, और एंड करना जरूरी है। बिकॉज जब तक वो एंड नहीं करोगे तब तक नई चीजें एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, नई चीजें एक्सप्लोर नहीं करोगे फ्रीडम के साथ तो डिस्कवर नहीं कर पाओगे कि कौन सी चीज, कौन सा करियर, कहां पे पैसा, ज्यादा पैसा मेरे लिए है एक्चुअली मेरी किस्मत में या मेरी डेस्टिनी में वो आपको फिगर आउट ही नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए कुछ ना कुछ नई चीजों में हिट एंड ट्रायल करना, कुछ नई चीजों में ट्राई, एक चांस लेना, वो करना जरूरी है ना। तो आई फील एक्साइटमेंट दिख रही है, एक्सप्लोर करना जरूरी है, कुछ नई नई चीजें ट्राई करते रहो। आपको मे बी 1 to 10th, फर्स्ट टू 10th में नहीं, बट आपको कुछ टाइम में समझ आ जाएगा कि आपका पाथ, आपकी डायरेक्शन क्या सही है, कौन सा सही करियर है, किस करियर में ज्यादा पैसा बनाओगे, वो आप फिगर आउट कर लोगे। बिकॉज मुझे कुछ टाइम के अंदर सेलिब्रेशन दिख रही है। मे बी नेक्स्ट 10 days में कोई ऐसा डिसीजन हो रहा है, कोई ऐसी
कुछ ऐसा इवेंट आ रहा है जिसमें सेलिब्रेशन है, एंजॉयमेंट है, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, कम्युनिटी के साथ मिलके एक पार्टी करना, सेलिब्रेट करना, कोई गुड न्यूज हो सकती है, वो भी है। बट मुझे आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि सेलिब्रेशन और सक्सेस और ग्रोथ बहुत लिखा है, प्रोवाइडेड आप कोई सही डिसीजंस लो तो। दो थोड़े कार्ड्स और निकालते हैं। देखिए, आपकी टेस्टिंग तो होगी पाइसेस, आपके फेथ की, आपकी पेशेंस की टेस्टिंग होगी कि आप को एक सिचुएशन में डाला जाएगा और देखा जाएगा, यूनिवर्स टेस्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि क्या पाइसेस इस चीज में, क्योंकि जरा से ऊपर नीचे हुई है चीज, जरा सी डिफिकल्ट हुई है, तो क्या पाइसेस गिव अप करता है, क्विट करता है, गेम से एग्जिट करता है, या इसी में ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि सिचुएशन में कौन से टाइम तक रहना हेल्दी होगा, और उसके आगे जब आपको लगे कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, कोई स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है ही नहीं, अब मैं बस जबरदस्ती का इस रिलेशनशिप को या इस जॉब को या इस असाइनमेंट को खींच रहा हूं, वहां पे आपको फुल स्टॉप लगाना है। बट जहां तक आप कर सकते हो वहां तक आपको एफर्ट डालना है, जल्दी क्विट नहीं करना है। तो आई थिंक थोड़ा ना ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, बिकॉज मे बी आप नेगेटिव होना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाते हो, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, बहुत जल्दी आप गिव अप करने लग जाते हो, और यहीं पे आपकी टेस्टिंग होगी दोबारा से। यूनिवर्स विल बी लाइक कि एक बार और मैं पाइसेस को टेस्ट करना चाहता हूं, मेरे पास बहुत अच्छी चीजें हैं पाइसेस को देने के लिए, बट अगर पाइसेस टिका रहे तो, क्योंकि पाइसेस बहुत जल्दी गिव अप कर देता है, तो अगेन उस चीज की दोबारा टेस्टिंग होगी आपकी फॉर श्योर। रिलेशनशिप हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकती है, करियर हो सकता है, क्योंकि यहां पे सी यू आर अ नेचुरल लीडर पाइसेस, यू आर नॉट मेंट टू फॉलो अदर पीपल। आप जितना अपने आप को कंपेयर करोगे दूसरे लोगों से, उतना और गड्ढे में जाते जाओगे। कंपेयर मत करो, आप जो अपना काम कर रहे हो ना, अपने तरीके से करो। आपको जब लगे कि अब हो गया है, आई थिंक अब मुझे गिव अप कर देना चाहिए, अब मुझे फुल स्टॉप लगा देना चाहिए, तब फुल स्टॉप लगा दो। बट अगर आप कंपैरिजन करते रहोगे तो आप इसी चीज में ही फंसे रहोगे कि मैं ठीक नहीं कर रहा, गलत हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं ये चीज मे बी दिस इज नॉट मेंट फॉर मी, और टाइम से पहले क्विट कर दोगे। यू आर अ लीडर, यू आर नॉट अ फॉलोअर, तो उस हिसाब से एक्ट करना जरूरी है, फ्यूचर को देखना जरूरी है, बिग पिक्चर देखना जरूरी है। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर की एनर्जी आ रही है, आप में से कई लोग हो सकता है एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेस करते हो अपना खुद, विजनरी हो आप, या बनने की जरूरत है, जहां पे यू नीड टू लुक एट थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन, एज इन लाइक फ्यूचर को ध्यान में रख के उस हिसाब से प्रेजेंट में आपको डिसीजन लेने हैं। ये नहीं कि अभी डिसीजन लेते हैं, 2-3 महीने फायदा हो जाएगा, फिर बाद का बाद में देखेंगे। आज से 5 साल तक का आपको देखकर आज करंट प्रेजेंट डेट में आपको डिसीजन लेना है। चैलेंजेस जो है वो खत्म हो रहे हैं, थोड़ा मेच्योर एक्ट करने की जरूरत है। अब वो टाइम या वो समय नहीं रहा कि आप थोड़ा सिली एक्ट कर सकते हो, मेच्योरली डील करो, हैंडल करो सिचुएशंस को, चैलेंजेस खत्म होंगे। करियर पे फोकस करो, नेक्स्ट 10 days आर गोइंग टू बी ऑल अबाउट योर करियर। जितना करियर पे फोकस करोगे उतना फायदा होगा। पैसा बचाओ, नेक्स्ट 10 days में कहीं अननेसेसरी पैसा मत खर्च करिएगा, फालतू में फिर बाद में रोगे, रिग्रेट करोगे, ऐसा लगेगा कि ये अवॉइड कर सकता था, ये मैंने क्यों करा यहाँ पे खर्च, खुद ही बाद में खुद ही का माथा पीटोगे कि ये अच्छा खासा मुझे जरूरत नहीं थी इस चीज की, मैं पैसे यहाँ पे इतने बचा सकता था, पता नहीं क्या मेरा माथा घूमा कि मैंने यहाँ पे पैसे खर्च कर दिए। अभी 10 दिन जो जितना पैसा है ना आपका, एप्स के सारे पासवर्ड चेंज कर दो, किसी और को बोलो पासवर्ड चेंज करने के लिए, पैसा थोड़ा अपने लॉक इन की में रखो, अननेसेसरी का एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस मत करो अभी नेक्स्ट 10 days के लिए। यू नीड टू सेव मनी, यू नीड टू बी फ्रूगल विद योर मनी, विद योर एक्सपेंसेस, वो बहुत जरूरी है। अभी कंजर्व करो, बिकॉज आगे जाके कहीं पे पैसे की जरूरत पड़ेगी पाइसेस, और तब पैसा चाहिए होगा, एंड तब आपको लगेगा कि मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत पैसा इकट्ठा करके रखा है, और मुझे पता नहीं था कि ये एक एक्सपेंस आने वाला है, और मैं तो अपना मजे से पैसा किसी ना किसी चीज में लुटाता चला गया, और फिर बाद में आपको लगेगा कि क्यों मैंने पैसा वहां पे खर्च करा। ठीक है, हो सकता है आपको कुछ स्किल्स वगैरह सीखने की जरूरत पड़े और उसमें अच्छा अमाउंट आपको डालना पड़े, बट पहले ही अगर परफ्यूम फुटवेयर अननेसेसरी की चीजों पे खर्च कर दोगे तो फिर बाद में वो सर्टिफिकेट, वो कोर्स, उसके पैसे नहीं होंगे। देखिए पाइसेस, यू नीड टू टेक रिस्क, कोई एक रिस्क आप ले रहे हो, या सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपको लेना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं होगी, कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपको उस चीज में कूदना ही पड़ेगा। एंड आई फील अपनी तरफ से यू कैन डू योर ओन रिसर्च, बट यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट, सो यू आर टेकिंग रिस्क। यहाँ पे चीज ऐसी होगी जो आपने पहले कभी नहीं करी होगी,
नई चीज होगी, बट इट इज हाउ इट इज, इसमें आप यू कैन नॉट टेक अ स्टेप बैक। सो पॉजिटिव होके प्रिपरेशन करके तैयारी करके इसमें कूद जाइएगा, प्लानिंग करके डिसीजन मेकिंग, बट कूदिएगा, ये सिचुएशन आएगी। एंड आपको ना हो सकता है लगे कि पता नहीं मैं इसमें सक्सेसफुल होऊंगा नहीं होऊंगा, चीजें पॉजिटिव तरीके से टर्न आउट होगी नहीं होगी। प्रोटेक्शन, यूनिवर्स, एंजल्स, गाइड्स, एंसेस्टर्स सब आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सब आपका रास्ता क्लियर कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स रास्ते से हट रही हैं, चीजें आपके लिए सॉर्टेड हो रही हैं। आई फील ये जो स्टार्टिंग में मैंने 2 कार्ड्स बताए थे ना कि कुछ वर्क नहीं कर रहा है, फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है, आई थिंक दैट इज ऑल्सो योर एंजल्स सॉर्ट ऑफ डूइंग थिंग्स इन योर फेवर, रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स, क्योंकि एंजल्स को पता है कि इस चीज में अगर ज्यादा देर तक लगे रहोगे, अटके रहोगे, तो आपका ही नुकसान होगा। तो वो चीज क्योंकि आपके लिए थी नहीं, तो अपने आप एंजल और स्पिरिट गाइड्स ने उस चीज को डाई डाउन करवा दिया, तो वहां से वो चीज है। बट प्रोटेक्शन आपको पूरी पूरी मिल रही है पाइसेस। अगर आपको अकेला फील हो रहा है और आपको लग रहा है, घबरा रहे हो कि अच्छा कोई है नहीं मेरे सपोर्ट के लिए या मुझे मेरी साइड लेने के लिए, तो आपके एंजल्स और गाइड्स हैं, दिख नहीं रहे हैं, बट चीजें वर्कआउट करती जाएंगी आपके लिए, नॉट स्मूथली बट होता जाएगा, काम निकलता जाएगा आपका। मिरेकल्स, एंजल्स, गाइड्स, एंसेस्टर्स, यूनिवर्स सब आपकी साइड पे हैं पाइसेस। अभी इस टाइम पे आप उनके फेवरेट चाइल्ड हो, फेवरेट, क्योंकि अपने आप कुछ होगा कि कुछ बाहर निकल जाएगा, कोई नई चीज एंटर होगी, कुछ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट वर्किंग आउट पाइसेस, अपने आप चीजें वर्क करने लग जाएगी, एंड यू विल बी लाइक व्हाट हैपेंड, मिरेकल होगा, चीजें वर्कआउट करेंगी, ऑब्स्टिकल्स अपने आप हटेंगी। ये और कोई नहीं कर रहा है बल्कि यूनिवर्स कर रहे हैं आपके लिए। बट आपको अपनी तरफ से क्या करना है, यू जस्ट नीड टू एम्ब्रेस दैट फ्लो। यूनिवर्स अपनी तरफ से किसी इंसान को आपकी लाइफ से बाहर निकाल देंगे, कोई जॉब से आपको बाहर निकाल देंगे, किसी सिटी से आपको बाहर निकाल देंगे, सो दैट थोड़ा सा ना मिक्स एंड मैच करते कराते आप वहां पहुंचो जहां आपको पहुंचने की जरूरत है। बट आपको उस एनर्जी को, उस चेंज को एम्ब्रेस करना है। आप अगर एम्ब्रेस नहीं करोगे और आप बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे या रेजिस्ट करोगे, लाइक यू नीड टू गो विद द फ्लो, जितना रेजिस्ट करोगे उतना ज्यादा फाइट करते रहोगे, एंड और डिले होगा, जो भी ग्रोथ, जो भी सक्सेस आपकी तरफ आना है वो और डिले होगा। सो यू नीड टू एम्ब्रेस वट एवर इज कमिंग टूवर्ड्स यू पाइसेस, बिकॉज ये यूनिवर्स का सोचा हुआ है, यूनिवर्स का डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन प्लान है, और उस हिसाब से आपकी लाइफ में चीजें हो रही हैं, चाहे कुछ अच्छी चीज हो रही है, बुरी चीज हो रही है, वो सब यूनिवर्स कर रहे हैं, यू जस्ट नीड टू एम्ब्रेस इट। अगर आपको पॉजिटिविटी, सक्सेस, ग्रोथ चाहिए, तो जो हो रहा है उसमें मीन में कम निकालो, क्रिब कम करो, अपनी किस्मत को कम कोसो, एंड जस्ट गो विद इट, जस्ट गो विद द फ्लो पाइसेस। You need to trust the situation. Even love life, maybe you need to trust, like this situation is calling for you to have faith, लव लाइफ को लेकर या नॉर्मल लाइफ को लेकर, बट जो हो रहा है ना उस पर फेथ रखो, ट्रस्ट रखो, अच्छे से आगे चीजें हो जाएंगी। मे बी कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, एंड यहाँ पे मैसेज ये है कि उस पर ट्रस्ट करने की जरूरत है, या जिस पेस पे चीजें आगे बढ़ रही हैं फेथ रखो कि ठीक है, स्लो है, स्टेडी है, सही है, हो जाएगा, इफ दिस पर्सन इज मेंट टू बी, तो हो जाएगा अपने आप, तो वो फेथ रखो थोड़ा सा। ऑल्सो जो भी ये, अगर कोई नया इंसान आएगा आपकी लाइफ में, जो कि मुझे दिख रहा है, एकदम से अपना लाइफ की सारी चीजें उसके सामने खोल के रखने की जरूरत नहीं है, लाइक एवरी पर्सनल डिटेल, एवरी ट्रॉमा, एवरी चाइल्डहुड थिंग दैट यू हैव बीन थ्रू, you do not have to tell the person each and everything about your life. First try to get to know each other. पहले जानो पहचानो इंसान कैसा है, अच्छा है, बुरा है, लफंटर है, सिंसेयर है, फेथफुल है, पहले 2 महीने दो उस इंसान को, उसके बाद पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ, मेरे हिसाब से तो 4 महीने तक तो पर्सनल चीजें बिल्कुल नहीं शेयर करनी चाहिए, थोड़ा बहुत ठीक है, बट नॉट लाइक वेरी एक्सट्रीम पर्सनल, कि मेरे बचपन में मेरे पेरेंट्स मुझे मारते थे, या मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ है, या पिछले बॉयफ्रेंड ने मुझ पे चीट करा था, ये सब क्यों बताना है आपको, अपने तक रखो ना। ये आपकी सारे, आपकी लाइफ के जो ड्रॉबैक्स हैं, नॉट एग्जैक्टली ड्रॉबैक्स, बट ये कोई बहुत पॉजिटिव वो नहीं थे ना इवेंट्स, तो आपको क्यों बताने हैं ये, राइट। सो फर्स्ट ट्राई टू गेट टू नो ईच अदर, एंड धीरे धीरे जैसे जैसे आप उस इंसान को जानते जाओगे, तब उसके बाद रिवील करना, उससे पहले नहीं। जितनी जल्दी रिवील करोगे उतनी जल्दी दूसरा इंसान आपका फायदा उठाएगा, ठीक है। वल्नरेबल होना अच्छी बात है, बट सही टाइम पे। ऑल्सो लॉर्ड ऑफ यू, हार्ट चक्रा ब्लॉकेज दिख रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो
हार्ट चक्र है ना वो बहुत ब्लॉक्ड है। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल रेकी इन्फ्यूज अपने पास रखिए, पहनिए, बट यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। आपका क्या है, आप दूसरे को बहुत प्यार करते हो, दूसरे की सारी इच्छाएं बिल्कुल सर आंखों पे रख के चलते हो, बट अपनी आपको प्रायोरिटी नहीं देते हो। तो पहले तो खुद को प्यार करना सीखो, ठीक है। जितना सेल्फ रिस्पेक्ट खुद को करोगे, अपने आप को पैम्पर करोगे, अपने आप को प्यार करोगे, अपने डिसीजंस खुद लोगे, प्रायोरिटाइज करोगे, आप एक बेंचमार्क सेट करते जाओगे बाकी लोगों के लिए। आप अगर इतना अपने आप को प्यार करोगे तो जाके दूसरा इंसान इतना करेगा, उस बेंचमार्क को क्रॉस करेगा। आप खुद ही नहीं करोगे तो दूसरा क्या करेगा ना। सो यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। सिंगल हो, मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, डज नॉट मैटर। रिलेशनशिप स्टेटस से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको हार्ट चक्रा अनब्लॉक करना है पाइसेस। ऑल्सो मैरिज में, मैरिज या रिलेशनशिप कमिटमेंट वाले जो लोग हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताते ही नहीं हो। आप एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हो कि क्या फील हो रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। ईदर वन ऑफ यू ये सोचता है कि मुझे किसी चीज का बुरा लगा, मैं चुप रहता हूं, दूसरे को अपने आप समझ आ जाएगा कि मुझे बुरा लगा, एंड मे बी दूसरा मनाए। सो सी ऑल ऑफ अस आर एडल्ट्स हियर, इस तरीके से नहीं होता है। आई थिंक थोड़ा बैठ के बताना, दूसरे को समझाना कि मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी, ये आई डोंट लाइक दिस थिंग, ये तुम्हारी टोन उस दिन नहीं अच्छी लगी, तुम्हारा लहजा नहीं अच्छा लगा। आई थिंक ये थोड़ा ना एडल्ट्स की तरह बैठ के बात करना जरूरी है, एंड ऑनेस्टली डिस्कस करना जरूरी है। जितना आप ऑनेस्टली डिस्कस करोगे एक दूसरे के साथ, उतना ही आपका रिलेशनशिप ज्यादा टाइम तक रहेगा। अदरवाइज तो ये गेसिंग गेम ही खेलते रह जाओगे, एंड देन वो स्पार्क, वो केमिस्ट्री कब स्विच ऑफ हो जाएगा, कब आउट ऑफ लव हो जाओगे, दोनों में से कोई एक, वो समझ नहीं आएगा। सो ऑनेस्टली डिस्कस करो, कॉन्वर्सेशन करो, एंड डोंट मेक इट लाइक अ वेरी हैवी कॉन्वर्सेशन कि आओ बैठो मुझे बात करनी है। लाइट कॉन्वर्सेशन रखो कि मुझे बात करनी है, डिस्कस करना है, अच्छा हैप्पी, उसमें लाइट एटमॉस्फेयर, हंसी मजाक के साथ साथ कि मुझे अच्छा नहीं लगा उस दिन ये बोला, क्या इस चीज को हम बेटर कर सकते हैं। ये कॉन्वर्सेशंस करना जरूरी है अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप या आपकी मैरिज टिकी रहे तो। और ये जो हो रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट चक्रा ब्लॉकेज की वजह से हो रहा है। जैसे ही आप हार्ट चक्रा अनब्लॉक करोगे, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल या अदरवाइज, चीजें आपके लिए बेटर होने लग जाएंगी। आपका रिलेशनशिप, आपकी अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बेटर होने लग जाएगी आप दोनों के बीच में पाइसेस। ये आपकी रीडिंग थी 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के लिए। अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो यहाँ स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, ड्रॉप मी अ हाई ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द ऑप्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।